नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। ये संसार जो है बहुत विस्तृत है और ये सारा संसार कैसे चलता है क्या मालूम है आपको? प्यार के धागे से चलता है। ये सारा संसार प्यार के धागे से बंधा हुआ है। भगवान ईश्वर बहुत ही दयालु है, जो हमें इस भावना से भरपूर दिया है कि हम प्यार करें, प्रेम करें, सबके साथ प्रेम भाव रखें और प्रेम से एक दूसरे को सहयोग करें। कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा होता है। प्रेम ही वो अनमोल मोती है जो सबको तो प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं जिसमें मोती को गंवा देते हैं। तो हम चाहते हैं, ईश्वर इतना दयालु है, हमें इस धरती में भेजा है तो किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, क्या करने भेजा है? तो यारो, भगवान ने 3 गुणों से हमें भरपूर दिया है। भोजन भी 3 तरह के हैं: तामसी गुण, राजसी गुण, सात्विक गुण। तामसी गुण वो व्यक्ति अपनाते हैं जिनके अंदर कठोरता रहती है, प्यार नहीं होता, दुष्टता का भाव रहता है और तामसिक विचार से भरे रहते हैं और तामसिक वृत्तियाँ अपनाते हैं और तामसिक से वशीभूत अनर्गल कर्म करते हैं, जिससे समाज का तो नुकसान होता है, उसका खुद का नुकसान होता है और जीवन उसका नरकी हो जाता है और सामने वाला का जीवन नरक बना देते हैं। तो उन्हें प्यार से कोई मतलब नहीं रहता, स्वार्थ से मतलब रखते हैं। स्वार्थी तत्व होते हैं, वो किसी का भला नहीं सोचते हैं। अब किसी का वो भला भी सोचते हैं तो अपन उसमें स्वार्थ देखते हैं, तब आपका सहयोग करते हैं। प्यार से कोई मतलब नहीं है, प्यार करते हैं तो स्वार्थ से भरा हुआ प्यार करते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। तो तामसिक वृत्ति वाले के स्वभाव हैं जो प्यार तो करते हैं लेकिन दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, अठंबा करता है और उसमें प्यार की कोई वैल्यू नहीं है जो होना चाहिए, जो भगवान ने हमें प्राकृतिक रूप से प्रदान किया है। उस प्यार को, वो प्रेम को सम्मान से नहीं देखते, लापरवाही व्यवहार करते हैं। और राशि भाव ये रहता है, प्रेम तो रहता है लेकिन उसमें दिखावा बहुत रहता है, चमक धमक रहती है। प्यार तो रहता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करते हैं, अपने धन धान जो भी दौलत रहती है उसका दिखावा करते हैं, वो भी ऐसा प्यार किस प्रकार का। लेकिन सात्विक प्रेम ऐसा प्रेम होता है जो परिवार को जोड़ कर रखता है, शांति की धारा बहा देता है। प्रेम चारों तरफ प्रेम के सर्वत मोतियाँ बिखरे रहते हैं, जैसे संसार में सुख शांति रहती है, परिवार में शांति रहती है, क्योंकि सात्विक प्रेम करते हैं और सात्विक प्रेम वाले का दिल ईश्वर के दिल से जुड़ा होता है। वो ऐसा कभी कोई गलत काम नहीं करता है जिससे सामने वाले दुख हो, हानि हो, कष्ट हो या कुछ भी ऐसा बात हो रहे तो उसके दिल को चोट पहुँचे। तो सात्विक वृत्ति वाले ईश्वर के करीब रहते हैं और ऐसा प्यार का धागा रहता है कि पूरे समाज को, परिवार को बांध के चलते हैं। उस प्यार का धागे में जो प्रेम की माला रूपी रहती है वो सबको प्यार की माला से सबको पहनाना चाहते हैं और प्यार के बंधन में सबको बांध के रखते हैं। और इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सात्विक भोजन ही करें, सात्विक वृत्तियाँ अपनाएं और सबसे प्रेम करें। मूक जो पशु पक्षी है उन्हें भी हम प्यार की दृष्टि से देखें और उनकी हेल्प करें, मदद करें, उनको भोजन कराएं और उनसे प्रेम से बात, ना कि उन्हें चोट पहुंचाएं। अगर कोई मूक प्राणी जा रहा है और अपन उसको सताए ना, उसको पत्थर न माने, वो भी भगवान का बनाया हुआ जीव है। हम सब तो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। जब हम सब भगवान के बनाए हुए जीव हैं, भगवान ने हमें इस धरा में भेजा तो क्यों भेजा? हम एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, प्रेम भाव से रहें, तब ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती। यदि आपके अंदर प्यार नहीं है, प्यार का सूखा मनुष्य है, तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते दुख के अलावा, क्योंकि आपके अंदर वो भावना ही नहीं रहेगी, सहयोग की भावना नहीं रहेगी,
प्रेम की भावना नहीं रहेगी, किसी का भला करने की भावना रहेगी, तो आप सामने वाले का कैसा कल्याण कर सकते। यदि आपका दूसरा कल्याण नहीं कर सकते तो भगवान भी आपका कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल देर सवेरे मिलता है। हालांकि बेईमानी का फल जल्दी मिल जाता है, लेकिन बाद में बहुत कष्टदायी फल मिलता है। और प्रेम का फल भी मिलता है, लेकिन बहुत ही मीठा होता है। इसलिए हम चाहते हैं हम प्रत्येक प्राणी से प्रेम करें, उन्हें प्रेम के धागे से बांध के चलें। वो प्रेम का धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। जो सच्चा व्यक्ति रहता हमेशा अपने प्रेम के धागे को संभाल कर रखता है, टूटने नहीं देता। उस प्रेम के खातिर अपने पूरा जीवन निछावर कर देता है, लेकिन प्रेम का बंधन टूटता नहीं है और प्रेम के धागे से सदा बंधा रहता है। इसी कारण भगवान उसकी मदद भी करता है, क्योंकि उसका दिल भगवान के दिल से जुड़ा होता है। भगवान पल पल उसकी हेल्प करता है। हालांकि भगवान परीक्षा भी लेते हैं और व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण भी होता है। जब प्रेम करता है तो सब के दिलों में भगवान को ही देखता है, किसी और को नहीं देखता। जब सबके दिलों में भगवान को देखेगा, दर्शन करेगा, तो कैसे न प्रेम करे, क्योंकि वो भगवान का ही प्रेमी है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है पूरी दुनिया से प्रेम करता है, चाहे वो अचल हो, चल हो, जलचर कोई भी प्राणी हो, वही से है, वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए प्रेम अनमोल मोती है, सबको इसको संभाल कर रखना चाहिए। तो प्रेम क्योंकि भगवान ने हमें प्रेम से अभिभूत किया है, हम उसकी कदर नहीं करते, दिखावा करते हैं। भगवान दिखावा नहीं। आप पूजा पाठ मत करो, कुछ मत करो, कि प्रेम करना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। ईसा मसीह भी जब इस धरती में जन्म लिए उन्होंने यही सिखाया है कि परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम सबसे प्रेम करें, सबको प्रेम सिखाएं। ईसा मसीह ने प्रेम खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया है, लेकिन उसने प्रेम को छोड़ा नहीं है। प्रेम की रोटी सबको खिलाई है और प्रेम की रोटी सबसे ज़्यादा मीठी होती है। नफरत में कुछ ही नहीं रखा है। नफरत से जीवन बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है, ये संसार बर्बाद होता है। खूबसूरत जो हमारा समाज है वो विकृत हो जाता है। इसलिए हम नफरत से दूर रहें, सबके साथ प्रेम भाव रखें, प्रेम रखें, प्रेम की नदियाँ बहाएं। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। बाकी आप कितने भी कर्म पूजा कर लें, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, बड़ों के प्रति प्रेम नहीं है, छोटे के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान कभी खुश नहीं होता। यदि भगवान खुश रखना चाहिए तो सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए। प्रेम ही अनमोल मोती है जो ईश्वर के मार्ग में ले जाता है, ईश्वर के दर्शन करा देता है। आगे ईश्वर ढूंढने की आवश्यकता, आपके हृदय में ईश्वर बैठा, आप अंदर प्रेम की ज्वाला जागृत करें तो ईश्वर आपका हर काम पूरा करेगा। कोई विकृति नहीं है, हमेशा शांति का पड़ाव रहता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है, लक्ष्मी होती है, क्रोध का अंश भी नहीं होता। आप क्रोध से दूर रहें। जहाँ क्रोध रहता है वहाँ प्यार नहीं होता है, और जब अधिक क्रोध प्यार में बदल जाता है तो प्रेम की ऐसी धारा होती है, सीधे भगवान से मिलाता है। ये दोस्तों, प्रेम के धागे को कभी मत टूटने देना, क्योंकि प्रेम ही वो धागा है जो सबको बांध के चलता है। राधे राधे।